हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th की मैथ का जो पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। और इसका जो पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी उचित गुणधर्मों का इस्तेमाल करके इसका हल करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी जो नंबर है वो सेम तो नहीं कहीं पर जैसे यहाँ पर तो 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इनको हम ग्रुपिंग करें, इनको साथ में लेकर आएँ। तो इस काम को करने के लिए आप इसको प्लस माइनस के उससे अलग कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे प्लस है तो इसको एक तरफ मान लीजिए, यहाँ माइनस है तो एक अकेला एक तरफ हो गया। माइनस के बाद ये पूरा एक है, तो यहाँ पर आपका हो गया एक ये ग्रुप, एक दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। क्या करना है आपको, इसको आपको बाद में रखना है और इसको पास में ले आना है। इसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। -2/3 इंटू 3/5, ये अपना साइन समेत यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3/5 इंटू 1/6, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 5/2। और जो हम ये प्लेस इंटरचेंज करते हैं इसको हम कम्यूटेशन कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पर आपने जो जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या है, कम्यूटेटिव। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरा लिख लीजिएगा आप क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। आप यह इस वाले को और इस वाले में देखिए, इसमें कॉमन क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दोनों में एक समान है। 3/5 3/5 दोनों के अंदर है, 3/5 दोनों के अंदर है। हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ -3/5 है और यहाँ प्लस का 3/5 है। ये जो माइनस का साइन है अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, जैसे हमें पता है कि अगर मैं 6 इंटू -7 करूँ या 6 इंटू -5 कर लेता हूँ, कितना आएगा, -30 आंसर आएगा। या -6 इंटू प्लस का 5 कर लेता हूँ तब भी -30 आंसर आता है। तो इस वाले माइनस को साइन, अगर ये माइनस का साइन कभी यहाँ आ जाए तो इससे हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम क्या कर लेते हैं, जो ये वाला माइनस है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा है, इसको यहीं लिखे रहने दीजिए। और आप एज्यूम कर लीजिए कि हमने माइनस समेत इसको बाहर निकाल लिया है। तो -3/5 अगर बाहर आ गया, ये तो माइनस इसके साथ बाहर निकल गया। यहाँ क्या बच गया, प्लस का 2/3। ये माइनस ये पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1/6। फिर ये प्लस का 5/2 यानी 5/2। अब सबसे पहला काम हमारा इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। 3 और 6 का जो एलसीएम आता है 6 आता है। 3 के बारे में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 2 × 2। 6 के बारे में 6 एक बार में आता है, तो ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, ब्रैकेट कर देते करते चलिए। 3/5 जमा 5/2। इसका जो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 जमा 1 एकम 1 बट्टे में 6, 3/5 माइनस का है ये, प्लस का 5/2। अब इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5/6 दिख रहा है, माइनस का 3/5 ये आ गया। ये जो इसका और इसका जो संबंध होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, यानी इसको हम अगर जो भी इसका आंसर निकलता है उसको जो हमने कॉमन लिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे और एक क्रॉस कैंसिल हो सकता है। तो 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 3 के बारे में 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये माइनस का 1 होगा क्योंकि ये साइन माइनस का था, तो -1 एकम हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टे में 2 एकम 2। -1/2 इसको सॉल्व करके आया हमारे पास। और जमा में क्या था, 5/2। 5/2 इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका एलसीएम 2 ही रहेगा। माइनस का 1 जमा का 5 आपका होता है 4/2। और ये आता आंसर आता है पूरा आंसर 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये इसका हल निकल चुका है। हमने कॉमन कहाँ पे लिया था, कॉमन हमने यहाँ पे 3/5 बाहर लिया था। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यदि आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को पूरा समझिए, तभी आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में ठीक से जानकारी मिलेगी। यहाँ पर लिख सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमारा सवाल समाप्त होता है।
अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट को फिर से हम शुरुआत करते हैं करने के लिए। तो हमने सबसे पहले कहा कि आपको प्लस या माइनस से इसको ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ माइनस है तो यानी एक पूरा एक ग्रुप हो गया, ये यहाँ प्लस है तो ये एक दूसरा हो गया और ये तीसरा ग्रुप हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो कोई भी जो टर्म है वो कॉमन है क्या, जो एक समान हो, जो एक जैसी हो। तो आप देख रहे होंगे ये 2/5 है, यहाँ पे पड़ी 2/5 यानी 2.5 है। तो हम प्लस इस वाले साइन के साथ इसको यहाँ ले आएंगे और इसको इस तरफ कर देंगे। इसको कम्यूटेशन कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। तो ये 2/5 है गुना माइनस 3/7 और ये प्लस का 1/14 इंटू 2/5 और ये माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब देखिए इसका पहले यहाँ पे आपने जो ये यहाँ से इंटरचेंज किया इन सबको, तो उसके लिए आपने जो प्रॉपर्टीज की है वो लिख दिए आप कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आप पूरा लिखिएगा। अब यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर भी 2/5 है। अब अगर हम इसको ब्रैकेट कर लें तो इनके बीच में से हमारे पास कॉमन क्या आने वाला है, 2/5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2/5 को यदि हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा अंदर, दोनों प्लस का मैंने बाहर निकाला है, यहाँ बचेगा खाली माइनस 3/7। इस वाले टर्म में आपको बच रहा है माइनस 3/7, यहाँ क्या बच रहा है प्लस का 1/14। अब यहाँ पर देखिए इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं। तो आप इसे काट भी सकते हैं तो काट दीजिए या फिर रहन देते हैं। 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 छिके 12। अब इसको हम पहले निकालेंगे इसका एलसीएम का, उससे करेंगे सॉल्व हम। तो इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो 7 और 14 का एलसीएम 14 आता है। 7 के बारे में 14 दो बार में आता है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुना करेंगे इसको माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस का 14 के बारे में 14 एक बार में आता है, 1 से गुना करेंगे तो 1 आ रहा होगा। यहाँ 2/5 को रहन दीजिए और यहाँ काट लेते हैं, माइनस 3 एकम 3 3 चौके 12 यानी माइनस का 1/4। 2/5 ये माइनस प्लस माइनस का साइन बड़ा है तो आएगा माइनस का 5/14। मैंने बताया था जो कॉमन लेते हैं और जो इसका संबंध जो होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। ये यहाँ डाल दीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम आगे इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ना 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा सीधा 1। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी अब क्या आ गया हमारे पास 1 × 1 यानी 1 एकम में 1 प्लस माइनस हो जाता है। माइनस का 1 में 7 एकम 7 माइनस का 1/4। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम जो है वो आएगा 28। 7 के बारे में 28 आता है 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 4 के बारे में 28 आता है 7 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, यानी माइनस होता है आपका प्लस, तो यह गया माइनस का 11/28। ये इसका आंसर है। और हमने कॉमन कहाँ लिया था, कॉमन हमने यहाँ पर लिया था दोनों में से। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।